नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हमारे जो पूर्वज थे वो शासन, राजनेता, धर्म नेता वो शासन ईमानदारी से करते थे और लोक हित में करते थे। उन्होंने एक अच्छे राजा के क्या कर्तव्य है, क्या मर्यादा है, आज इस पर विचार रखेंगे। रावण ये राजनीति के उपदेश लक्ष्मण को देता है। अब भगवान राम भेजते हैं कि बहुत विद्वान है, बहुत जानकार है, कुछ इसे सीखो। रावण ने कहा था कि देखो, साम दाम भय भेद दिखावा, साम दाम भय भेद ये नीति है। प्रजा के सामने जो है राजा के, प्रजा के हितैषी बनकर के सामने आना पड़ता है। साम के मतलब होता है प्रेम पूर्वक प्रजा से काम कराना। राजा के कर्तव्य है कि प्रजा से प्रेम पूर्वक काम कराना, ईमानदारी से। दाम के मतलब होता है कि उचित मजदूरी दे करके प्रजा से काम कराना, उचित मजदूरी दे करके प्रजा से काम कराना। और कुछ जो है ऐसे लोग होते हैं कि वो न दाम पर, न राय से, न बेराय से करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनमें भेद डाल करके काम कराना, षड्यंत्र के द्वारा काम कराना, भेद डाल करके। भेद एक नीति है। और तीनों जहां विफल हो जाता है तहां डेरवा धमका के, मार पीट के भी काम कराया जाता है। ये चार नीति जो है रावण लक्ष्मण जी को बताता है। और राजा जो है परिवार के रक्षा करने में समर्थवान हो, और रिश्तेदार के रक्षा करने में समर्थवान हो, और समाज के रक्षा करने में समर्थवान हो, और राष्ट्र के रक्षा करने में समर्थवान हो, देश के सरहद की रक्षा करने में समर्थवान हो, और सरहद के रक्षा करे, समाज के रक्षा करे, सबके जो है हित में काम करे, और प्रजा पालक हो, प्रजा के अपने पुत्र के जैसे व्यवहार करे, अपने परिवार के जैसे व्यवहार करे, शरीर के अंग के द्वारा, अंग के जैसे प्रजा के दुख सुख के ख्याल रखे। राजा जो है हमारे, राजा जो है धर्मात्मा होना चाहिए, धर्म परायण होना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए, और धर्म के पालक होना चाहिए। धर्मात्मा होना चाहिए, और राजा निष्पक्ष न्यायकारी होना चाहिए। चाहे वो अपना परिवार के भी किसी ने गलती क्यों न किया हो, न्याय बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। और व्यवहार पवित्र होना चाहिए, समाज में अपना पराया के भेदभाव ना होना चाहिए। कर्तव्य परायण होना चाहिए, कर्तव्य का पूरा ज्ञान होके। अनुशासन ही देश के महान बनाता है। जहाँ जो है कानून लूज होता है, वहाँ राजा प्रजा दोनों लूज हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए कठोर नियम की जरूरत है,
कठोर कानून की जरूरत है। पछापछी के कारण सब जग रहा बुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ हरि भजने का मतलब है कि प्रजा पालक विष्णु के जैसा शासन करे, प्रजा पालक बने, रक्षक बने। हरि जो है गुरु को कहा गया है, सतगुरु को कहा गया है, जो राजनीति धर्मनीति के उपदेश करते हैं। और आत्मज्ञानी होना चाहिए राजा को, जड़ चेतन के ज्ञान होना चाहिए, अपना पराया के बंधन से आजाद होना चाहिए। आज जो है कर्तव्य के पालन करना राजा के कर्तव्य होता है। जब राजा ही अनुशासित रहेगा तब प्रजा अनुशासित रहेगा। राजा अनुशासन के अनुशासनहीनता करेगा तब प्रजा भी अनुशासनहीनता करेगा। इसलिए कहा गया है कि बड़े लोग जैसे काम करते हैं वैसे छोटे लोग करते हैं। ऐसा कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं। मर्यादा के पालन करे, कर्तव्य के पालन करे, और सब कुछ के सबके अपना एक प्रतिष्ठा होता है। आदर देने से आदर मिलता है, अयादर निरादर करने से निरादर मिलता है। जो हम बोएंगे वही मिलेगा, ये प्रकृति के नियम है। अब राजा जो है सहनशील भी होना चाहिए, विनम्र भी होना चाहिए, सिलवान भी होना चाहिए, क्षमावान भी होना चाहिए। अनजान किसी से भूल हो जाए तो उसे क्षमा करे, जान के जो गलती करे उसे कठोर दंड दे। और राजा के जो है बलवान भी होना जरूरी है, वीर होना जरूरी है, तेजस्वी होना जरूरी है, और विवेकशील होना जरूरी है, और ब्रह्मचारी भी होना जरूरी है। इसलिए कि राजा जो है आचरणशील रहेगा तो उसकी प्रभाव जनता पर पड़ेगा। ये चीज को समझने की जरूरत है। इस पर एक कहानी सुनाते हैं कि महाराज जो शिवी थे तो उन्होंने जो है 100 यज्ञ कर रहे थे। 100 यज्ञ कर रहे थे तो विष्णु के भाई इंद्र जो है उसको बेचैनी हो जाता है कि हमारा इंद्र पद छीन न जाए। वो विष्णु के लगे भागा गया। विष्णु जी के लगे सभी जाते हैं और रास्ता बता देते हैं। अब इंद्र जो है अग्निदेव के बाझ बनाता है। पुराण की कहानी है। यहाँ जो है महाराज शिवी 100 यज्ञ कर रहे थे, धर्मात्मा थे, और जो है यहाँ पर अग्निदेव जो है वो जो है कबूतर बनते हैं, इधर इंद्र जो है बाज बनते हैं। आज महाराज शिवी के यज्ञशाला में जा करके अपना सुरक्षा के अपने खतरा के विषय में महाराज शिवी को बताते हैं। महाराज शिवी वचनबद्ध होते हैं कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। तब तक ले जो है इंद्र पहुंच जाते हैं बाज बन के, कहते हैं कि हमारा अधिकार हमके दे दो। वो कहे कि तुम्हारे के जो है मांस चाहिए, तुमके भूख लगी है, अपना पेट के क्षुधा बुझाओ, हम खुद अपना मांस काट के जितना कबूतर के मांस है उतना हम दे देंगे। कहा जाता है कि महाराज शिवी अपना शरीर के अंग काट काट करके आप तराजू पर चढ़ाते गए, तब वो कबूतर के बराबर ना हुआ। तब महाराज शिवी खुद बैठ गए तराजू पर। तब जो है वहां इंद्र अग्निदेव प्रकट हुए, कहे कि महाराज आपके जैसे धर्मात्मा जो है दुनिया में खोजने से ना मिलेगा, ना हुआ है ना होगा।
और उनका 100वां यज्ञ सफल हुआ। अब महाराज शिव जो है वो भी इंद्र बने। कितने इंद्र बने, कितने शिव बने, कितने ब्रह्मा बने, कितने विष्णु बने। ये पद है पद। जैसे राष्ट्रपति के पद होता है, प्रधानमंत्री के पद होता है, सारे जो है मंत्रियों के पद होता है, इसी तरह से ये जो है देवताओं के भी ये पद है। योग्य आदमी को पद दिया जाता है। तो आज समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। आज जो है ये समझने की विषय है कि सतगुरु के सत्संग और गुरुमुखी वाणी अगर मनुष्य को मिलता है तो वो जो है अपना कल्याण कर लेता है। संसार में सतगुरु महादेव है। माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, और सतगुरु जो है महादेव है। संत समाज देवता के समाज है। आदमी के जो है चेतन आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए। और रहनी के मतलब होता है रहनदार हो जाना। गहने के मतलब होता है गुरुमुखी वाणी को ग्रहण करना। सहने के मतलब होता है कि कठोर वाणी के सहन करना या अपना कल्याण करना, किसी से इलझना ना। और चरित्रवान होना, आचरणशील होना, ये मनुष्य के कर्तव्य होता है। चरित्र सबसे बड़ा दौलत है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो रहनी के बहुत बड़ा महत्व है। आदमी के बाहरमुखी सुख होता है अपना अज्ञानता बस। बाहरमुखी में बाहर सुख ना है, अंतर्मुखी होने पर अंदर अपने आप में सुख है। इसको समझने के विषय है। जो अपने को जान जाता है वो संसार को जान जाता है, सबको जान जाता है। और जो अपने के ना जानता है वो कुछ भी ना जानता है। आज अपने के जानने के, अपने के एहसास करो, अपने के अनुभूति करो, आत्म साक्षात्कार करो, अपने इंद्रियों की आसक्ति से मुक्त होकर के आसक्ति मुक्त रहो। ये इंद्रियों के दमन है। अपने मन को एकाग्र करो, ये मन के समन है। और मन शांत तो सब शांत। मन में संसार समाया हुआ है और वही माया है। मन जिस दिन सध जाता है उस दिन संसार से छुटकारा मिल जाता है। मन में माया समाई हुई है, संसार समाया हुआ है। एक साध है सब साधिया, सब साधे एक जाए। मन के साधने पर सारा काम बनता है। बुद्धि से सत्य के निर्णय होना चाहिए और वो निर्णय पर स्थिर होना चाहिए। इसी में धारणा ध्यान समाधि की जरूरत है। चित्त का निरोध करना योग है और नाम रूप में वृत्ति में बह जाना पतन है। जागृत में होश में होकर के कल्याणकारी कर्म करना और बेहोश होकर के गलत कर्म करना। अच्छे काम से कल्याण होता है, बुरे काम से पतन होता है, लोक परलोक खराब होता है। स्वप्न में दृष्टा बन करके जागृत में दृष्टा बने रहो, आय अपना काम अच्छे करते रहो। स्वप्न में दृष्टा बने रहो, अपना काम करते रहो। देखने वाला दृष्टा चेतन है। इसी तरह से सुसुप्ति में दृष्टा बने रहो, गहरी निद्रा के आनंद लो। समाधि में जो है साक्षी भाव दृष्टा बने रहो। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति अतुर्य ये चारों में जो दृष्टा रहता है वही गुणातीत होता है। वो मोक्ष पद है। मात्र हूँ, होश, साक्षी। मुक्ति मोह से क्षय हो जाना, मोक्ष मोह के क्षय हो जाना,
निर्वाण शेष रह जाना, केवल्य स्वयं भू स्वयं रह जाना, सहज समाधि, समाधि के साक्षी बने रहना, दृष्टा बने रहना। मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मात्र यही एक उपाय है। इसलिए जो है मनुष्य जो है दृष्टा भाव में हमेशा रहे, संसार में लिप्त ना होके, आसक्त ना होके, जो दिखता है वो सब कुछ छूटेगा। जब शरीर हमारा ना है तो और कुछ हमारा कैसे हो जाएगा। जो बोएंगे वो काटेंगे। ये शरीर एक रथ है, मन इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। वही चेतन आत्मा सवार रूपी परमात्मा के जान करके और साक्षी दृष्टा बन करके अपना कल्याण करो। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।